अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर यूट्यूब चैनल देसी टेकी से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। एक काफ़ी अहम इशू है, काफ़ी सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है पेपाल के हवाले से कि जब वो पेपाल पे पेमेंट सेंड करने लगते हैं तो उनकी जो पेमेंट है वो सेंड नहीं होती। पेपाल उन्हें कहता है कि पहले आप फ़ोन नंबर ऐड करें। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आप पाकिस्तान में हैं और आपने जो फ़िलिपाइन का या मलाइशिया का पेपाल अकाउंट बना रखा है या किसी और कंट्री का भी अगर पेपाल है, और जब आप पेमेंट सेंड करने लगते हैं तो पेपाल आपको कहता है कि उसी कंट्री का आप फ़ोन नंबर ऐड करें। मिसाल मलाइशिया का अगर है आपका पेपाल है तो पेपाल कहेगा कि मलाइशिया का फ़ोन नंबर ऐड करें। अगर फ़िलिपाइन का है तो फिर वो कहेगा कि फ़िलिपाइन का फ़ोन नंबर ऐड करें। इस तरह से सऊदीया या दुबई वगैरह में भी ये इशू आता है। तो ये इशू उन लोगों के साथ भी आ रहा है जिनका नंबर जो है पाकिस्तान का ऑलरेडी ऐड है, यानी कि साइनअप के दौरान आप पाकिस्तान का नंबर ऐड कर लेते हैं, लेकिन बाद में पेपाल आपको कहता है कि उसी कंट्री का नंबर ऐड करें जब आप पेमेंट सेंड करने लगते हैं। तो देखिए, इसके दो हल हैं, बहुत ही आसान है दोनों। एक में थोड़ा आपका खर्चा होगा और लेकिन वो फ्री भी हो जाता है अगर आप ना चाहें, और दूसरा हल जो है बगैर किसी खर्चे के है। अब देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको वो एरर दिखाया दूँ अगर, तो वो आप पहले चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखें, ये फ़िलिपाइन का पेपाल है, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि जब वो पेमेंट सेंड करने लगते हैं तो वहाँ से उनके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाता है कि फ़िलिपाइन का नंबर ऐड करना है। अब इसका हल बहुत ही आसान है। देखिए, पहला हल तो ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, गूगल प्ले स्टोर पे दस्तियाब हैं। ये एक तो उनमें है डिंगटून, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशन से जो है आपको फ्री फ़ोन नंबर मिल जाता है टेस्ट के लिए 2 से 3 दिन के लिए। और कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे फ्री आपको ट्रायल नहीं देते, आपको फ़ोन नंबर ख़रीदना पड़ता है। जैसे कि डिंगटून जो है, वहाँ पे आपको फ्री ट्रायल नहीं मिलता, आपको एक नंबर लेना पड़ता है। तो वहाँ से आपको यूएसए, यूके, कनाडा, यूरोप के और काफ़ी सारी कंट्रीज़ वगैरह के जो है नंबर मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप कोई नंबर परचेज़ कर ले और उसको आप अपने पेपाल अकाउंट को लॉगिन कीजिए। पेपाल की सेटिंग्स में जाएँ, यहाँ पर आपने ऐड नहीं करना, जो ये स्क्रीन आपके पास आ रही है यहाँ पर तो आपको उसी कंट्री का ऐड करना पड़ता है। तो आप पेपाल की सेटिंग्स में जाके जो फ़ोन नंबर आपके पास होते हैं अपडेट फ़ोन नंबर कीजिए, और वहाँ पर आप जो है जो फ़ोन नंबर आपने बाय किया है वो ऐड कीजिए। अब कौन सा नंबर आपको बाय करना है, देखिए मैंने जो ट्राई किया है वो अमेरिका का ट्राई किया है। इसमें 2 वजह हैं। एक तो जो अमेरिका का फ़ोन नंबर आपको जो डिंगटोन या दीगर एप्लीकेशन से जो मिलता है वो बहुत सस्ता मिलता है, तकरीबन 700 से 800 रुपये में आपको मिल जाता है, या तो बाद का थोड़ा सा उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो फिर भी आपके लिए सही रहता है, ज़्यादा महंगा नहीं। जबकि कनाडा का, यूके का, जर्मनी वगैरह का जो फ़ोन नंबर आपको वहाँ से मिल रहा होता है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, तो आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेरिका का फ़ोन नंबर लेके अपने पेपाल अकाउंट की सेटिंग्स में जाएँ और वहाँ पर वो नंबर ऐड कर लें। नंबर ऐड करने के बाद आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। मोबाइल से अगर आप ऐड करेंगे तो वो शायद वेरीफाई ना हो, तो इसके लिए आप जो है अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अपने अकाउंट को लॉगिन कीजिए और वहाँ पे जाके फ़ोन नंबर ऐड कीजिए। उसके बाद पेपाल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक एसएमएस भेजता है, और आप वो एसएमएस जो है जब आपके पास रिसीव हो जाए तो वो कोड वहाँ पे एंटर करने के बाद वेरीफाई कर दीजिए। और वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है प्राइमरी करने का, तो आप उस फ़ोन नंबर को प्राइमरी कर दीजिए। तो उसके बाद जब आप पेमेंट सेंड करेंगे आपके पास इस किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। मैं ये सब कुछ करके देख चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एरर आया था। तो फिर मैंने जो अमेरिका का फ़ोन नंबर था वो बाय किया, तकरीबन 700 रुपये का मुझे पड़ा था पहला नंबर, और उसको मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद अब जब भी मैं पेमेंट सेंड करता हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई एरर नहीं आता, वो बिल्कुल सही चल रहा है अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो गई। और दूसरा हल ये है कि अगर आप फ़िलहाल नंबर बाय नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कीजिए कि जिसको आपने पेमेंट सेंड करनी है आप उस बंदे को अगर अपना ईमेल दें और वो आपको इनवॉइस सेंड कर दे या वो आपको पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर दे, तो फिर आप उसको डायरेक्टली पे कर सकते हैं और फिर आपको फ़ोन नंबर का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ एक और हल ये होता है कि जिस बंदे को आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, उसका अगर paypal.me का लिंक बना हुआ है तो आप उसको paypal.me के लिंक पर सेंड कर दीजिए। तो आपके पास फिर ये पेपाल जो है इस तरह से फ़ोन नंबर नहीं मांगता। यहाँ पे देखिए, ईमेल के जरिए जब आप सेंड करते हैं तो ये आपके पास फ़ोन नंबर मांगता है, लेकिन देखिए ये आपके पास ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये paypal.me का एक लिंक है, paypal.me/mshahid91। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं या मैसेंजर पर, तो लोग इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परेशान ना हो, ये देखिए बहुत आसान सा लिंक है। जैसे हम google.com, facebook.com टाइप करते हैं ब्राउज़र में, तो इसी तरह से अगर आपके पास ये व्हाट्सएप पे भी आ जाता है तो आप इसको टाइप कर लीजिए। जैसे कि देखिए paypal.me/mshahid91 जब आप टाइप करेंगे तो ये पेमेंट वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पर आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा जब मैंने इस लिंक को ओपन किया तो थोड़ा ये लिंक लंबा हो जाता है, तो इसकी परेशानी नहीं है। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए ऑप्शन, अब ये देखिए ये पूरा जो है $12 का पे ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको दिखाता हूँ वजह। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा एक लिंक है paypal.me और उसके बाद /mshahid91 जो मेरा यूज़र नेम जो मैंने बनाया है,
और उसके बाद मैंने /Pay12 लिखा है, यानी अब Pay12 की अगर मैं यहाँ पे Pay20 कर दूँ तो डायरेक्ट जो है वो पेज खुलेगा और वहाँ पे $20 ऑलरेडी लिखा होगा, अगला बंदा $20 की पेमेंट कर सकता है। लेकिन अगर आप देखिए सिर्फ इतना सा टाइप करेंगे paypal.me उसके बाद /mshahid91 तो फिर जो है डायरेक्ट पेमेंट वाला पेज आएगा और वहाँ पर जितनी अमाउंट आपने सेंड करनी है वो वहाँ पर आप उतनी एंटर कीजिए और उसको सेंड कर दीजिए। अब अगर आपको नहीं मालूम कि ये लिंक कैसे क्रिएट होता है तो इसमें परेशान ना हो। देखिए ये paypal.me, जैसे हम paypal.com विजिट करते हैं या youtube.com या कोई भी वेबसाइट, तो इस तरीके से paypal.me पर आपने जाना है और वहाँ पे जाके आप जो है अपने पेपल अकाउंट को लॉगिन कीजिए। जैसे मैंने ये mshahid91 जो है मेरे छोटे भाई का ये पेपाल है, तो मैंने ये लिंक बनाया, इसी तरह से मेरा लिंक भी बना हुआ है। तो वहाँ पर जाके जो भी आपको लिंक अवेलेबल है ऑप्शन, आप उसको वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, इस तरह से मेरे अपने पेपाल का भी है, तो आपका ये paypal.me का लिंक बन जाता है। paypal.me के लिंक का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको जब भी कोई किसी को पेमेंट मंगवानी हो तो आपको जो है अपनी ईमेल देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिंक दे दीजिए, डायरेक्टली पेमेंट वाला पेज आएगा और वो आपको पे कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको मैं मज़ीद ऑप्शंस दिखा दूँ। अगर आप देखेंगे पेपाल में जो टूल्स के ऑप्शन में हमारे पास आए, ये सेंड पेमेंट वाला पेज है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए नाम लिखा हुआ है, यूज़र नेम है, ईमेल और मोबाइल। तो नॉर्मली जो ज़्यादातर लोग पेमेंट सेंड करते हैं वो ईमेल के ज़रिए करते हैं। जब आप ईमेल के ज़रिए सेंड करते हैं तो आपके पास वो फ़ोन नंबर वाला मसला आता है। तो अगर आप यहाँ पे जो है यूज़र नेम की जगह पे, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो ये है mshahid91, तो ये यूज़र नेम है। अगर mshahid91 यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो मोहम्मद शाहिद नाम आ जाएगा। और अगर आपके पास नहीं आता तो फिर इस वजह से नहीं आता कि अगर आपका जो है पेपाल का जो यूज़र नेम है वो नहीं बना हुआ, तो आपके पास एरर आ सकता है। तो इसलिए आप सिर्फ डायरेक्टली जो है पेज ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप फिर ये रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आप ये जो है रिक्वेस्ट सेंड करना चाहें तो आप ये रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ से अगले बंदे को कहें कि वो आपको आप उसको अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, वो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट के पेज पे जाएगा और आपको रिक्वेस्ट सेंड कर देगा, आप उसको पेमेंट कर दें। या फिर यहाँ पे देखिए सेंड एन इनवाइस है यहाँ पे, तो अगला बंदा आपको जो है आपके ईमेल पर एक इनवाइस सेंड कर देगा, तो फिर भी जो है आपको जो पेमेंट करेंगे डायरेक्टली आपके पास इनवाइस आ जाता है, आप उसको डायरेक्टली ईजिली पे कर सकते हैं, आपके पास ये फ़ोन नंबर वाला इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाया था थोड़ा सा, टूल्स के मेन्यू में आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ से इनवाइसिंग और रिक्वेस्ट मनी और सेंड मनी। तो सेंड मनी का मतलब ये है कि हम जिसको पेमेंट सेंड करनी है हम सेंड कर सकते हैं उसके ईमेल के ज़रिए। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन नंबर का एरर आ रहा है और अभी आपने नंबर बाय नहीं करना यानी नहीं ख़रीदना, तो आप अगले बंदे को अपना ईमेल एड्रेस दीजिए और वो आपको यहाँ पे इनवाइसिंग पे जाए, इनवाइसिंग पेज पे जाके आपको इनवाइस भेज दे, यानी इनवाइस आसान अल्फाज में कह लें कि बिल भेज देगा, या वो आपको रिक्वेस्ट मनी के ज़रिए जो है आपको रिक्वेस्ट कर दे, आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो फिर आपके पास इस किस्म का कोई एरर नहीं आता। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो है अपनी ये पेमेंट वगैरह जो है वो सेंड कर सकते हैं और आपका ये जो मसला है वो नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ ताहिर, यूट्यूब चैनल देसी टेकी से। और इसके अलावा अगर आपको पेपाल की कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ख़रीदना है या कोई डोमेन या होस्टिंग वगैरह ख़रीदनी है, या अगर आपको पेपाल में कुछ डॉलर वगैरह चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या अगर आपके डॉलर को थोड़े बहुत आपने एक्सचेंज करवाने हैं जैज़ कैश या इजी पैसा में, तो फ़िलहाल मैं वो सर्विस भी दे रहा हूँ, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप के और मैसेंजर के भी, और कमेंट्स में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी अपने मज़ीद फ्रीलांसर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।